सामने दिख रही तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुलिस बल है वो केंद्रीय मंत्री कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा के घर के बिल्कुल बाहर बैरिकेटिंग कर दी है। वजह क्या है वो देख लीजिए। वजह है ये जो लोग पैदल चल कर आ रहे हैं। एक लड़का दीपक नाम का एक लड़का सेक्टर 14 के अंदर सरकारी काम यानी कि सीवरेज की काम जब खुदाई का और मुरम्मत का चल रहा था तो उस वक्त अचानक से मिट्टी गिर जाती है और वो मौके पर ही दब जाता है, उसकी मौत हो जाती है। 8 दिन आज बीत चुके हैं, अभी तक जो है उनका पार्थिव शरीर यानी कि उनकी डेड बॉडी है उसको नहीं लिया परिवार वालों ने। और बड़ी मांग उनकी है, वो बड़ी मांग वो क्या करते हुए दिख रहे हैं उनको। उन्होंने बोला है कि नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी दी जाए, साथ ही साथ जो है परिवार है उसको एक आर्थिक सहयोग और बड़ा 1 करोड़ रुपए तक की मांग आज कुछ लोग करते हुए दिखे थे कि 1 करोड़ रुपए का आर्थिक जो है सहयोग दिया जाए और साथ ही साथ जो है उनको ये परिवार में से उनकी पत्नी या किसी भी और व्यक्ति को एक सरकारी नौकरी दी जाए। पहले तस्वीरें आप सीधी सामने देख पा रहे हैं विभाग बोल पर। मैं आपका अपना मनोज नैन जुड़ गया हूं आपके साथ कैमरी रोड से। कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा का ये निवास स्थान है और इसके सामने इतनी भारी मात्रा में पुलिस बल है। इसकी वजह सिर्फ ये है कि कुछ लोगों द्वारा आज एक कैंडल मार्च है उसका आयोजन किया गया और उस कैंडल मार्च को वो सिविल हॉस्पिटल से लेकर चलते हुए अब कैमरी रोड पर पहुंच गए हैं। लंबा चौड़ा सफर उन्होंने तय किया है। क्या उनकी मांग है उन्होंने सीधा सीधा आज बता दिया था कि हम घेराव करेंगे कैबिनेट मंत्री का। अब आप देख लीजिए तस्वीरों में जो दूर आपको सामने आते हुए दिख रहे हैं ये वो लोग हैं जो सिविल हॉस्पिटल से निकले हैं। मांग इनकी क्या है ये सारी की सारी बातचीत आपको दिखाते रहेंगे और इनसे भी पूछेंगे कि इतना लंबा जो कैंडल मार्च आप लेकर पहुंचे हैं क्या किस तरीके की आपकी मांगे हैं, क्या मांगे आपकी नहीं मानी जा रही जिसकी वजह से आपको लगातार धरने पे बैठा रहना पड़ा। और आपने अभी 8 दिन बीतने के बाद भी जो दीपक नामक व्यक्ति जिसकी मौत हो गई थी उसका दाह संस्कार क्यों नहीं किया, उसका अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया। पहले आप जुड़े रहिए तस्वीरों में। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है ये पहले मैं आपको बता देता हूं क्योंकि मामला जो है वो आप देख सकते हैं बहुत गंभीर है। इस वक्त लगभग हिसार का पुलिस बल है वो अब मौजूद है रणबीर सिंह गंगवा की कोठी के आगे, उनके निवास स्थान के सामने है। खुद डीएसपी मौके पर मौजूद है, इंस्पेक्टर है और अधिकारी है वो मौजूद है। पीसीआर की वैन है, महिला पुलिस है, सभी के सभी है। उन्होंने पहले से ही मोर्चा संभाल लिया था कि किसी तरीके की कोई अनहोनी ना हो, किसी भी तरीके की कोई घटना ना हो, इसलिए पुलिस ने मोर्चा पहले ही संभाल लिया। और ये वो लोग हैं जो सामने चलते हुए आ रहे हैं, आपको दिख रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप देखते रहिए। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं ये लोग कैंडल मार्च लेकर पहुंचे हैं। 12 किलोमीटर करीबन सिविल हॉस्पिटल से ये जो निवास स्थान है रणबीर सिंह गंगवा का ये पड़ता है। चलिए इन्हीं लोगों से ही बातचीत करते हैं क्या इनकी मांग है, क्या इनकी डिमांड है। पिछले 3 घंटे से लगातार शहर के अंदर ये कैंडल मार्च करते हुए आ रहे हैं, पूरा शहर जाम था। मांग इनकी क्या है, कौन से संगठन है वो इनके साथ है, ये सारी की सारी बातचीत इनके साथ करते हैं। और जैसे रणबीर सिंह गंगवा की कोठी के पहुंचेंगे तब वो भी बात करेंगे। सीधी आप तस्वीरें देख सकते हैं। करीबन 12 किलोमीटर का सफर आप तय करके आए हैं। क्या मामला, क्या मांग आपकी और क्या ऐसी वजह रही जो नहीं मानी गई, आपको कैंडल मार्च करके यहाँ आना पड़ा। पत्रकार साथियों, ये तो 12 किलोमीटर, हम 24 किलोमीटर और आगे चलने के लिए तैयार हैं। हरियाणा सरकार ने अगर दीपक भाई को न्याय नहीं दिया तो हमें बीजेपी सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। मांगे क्या हमारी मांगे कोई लंबी चौड़ी। पत्रकार साथियों, हमारी मांग कोई लंबी चौड़ी मांग नहीं है। हमारी मांग सिर्फ एक ही है, जो दीपक भाई लग रहा था ठेकेदार के पास जो उसको सरकारी सुविधाएं सारी मिलती थी, जीपीएफ कटता था, सारा सौदा कटता था। हमें सरकारी नौकरी भी नहीं मांगते, हमें कौशल रोजगार के तहत मतलब जो है उस विधवा औरत के लिए एक नौकरी मांगा कौशल योजना के तहत। आर्थिक मदद सरकार उसकी करे ताकि अपने बच्चों, अपने बूढ़े सास ससुर का पालन पोषण कर सके। ये हमारी मांग और कोई लंबी चौड़ी हमारी मांग नहीं है। साहिलदीप कस्वा, आप हमारे आईओसी से हैं और आप भी इस संगठन के साथ जो मजदूर संगठन है उनके सबके साथ आप लगकर यहाँ पर आए हैं। क्या पूरा मामला है? दीपक है उसकी सरकारी नौकरी की तो मांग नहीं की जा रही है, आप बताइए पहले। एक बेहद गरीब घर का लड़का जो सुबह कमाता तो शाम के अपने बच्चों का पेट वो भरता है, दिहाड़ी मजदूर करके वो अपना काम चलाता था। सरकार की, प्रशासन की, शासन की गलत व्यवस्था के कारण आप ये देखोगे वो वहाँ पे मजदूरी का काम कर रहे हैं लेकिन वहाँ पे कोई भी सेफ्टी की इक्विपमेंट्स नहीं है। स्पष्ट दिख रहे हैं प्रशासन की कमी के कारण उसकी हत्या की गई है।
दूसरी बात है, मैं एक बात कहता हूँ, आज अगर ये गरीब घर का बच्चा था, इस गरीब बच्चे की जगह अगर कोई बहुत बड़ा पूंजीपति होता, मैं तो कहूँ गंगवा साहब के परिवार में कोई होता, साउथ रिंदले के परिवार में कोई होता, नायब सिंह सैनी के परिवार में कोई होता, पता नहीं आज तक वो क्या कर देते। इनका कसूर, इनकी गलती ये है कि गरीब घर में पैदा होगी। दूसरी बात, ये भारत सरकार इन गरीबों को सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो दिखा के वोट मांगना जानती है। आगे इन लोगों से कोई सरोकार नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हम पूरी इंडियन नेशनल लोकल पार्टी, पूरा समाज है, अपने तन मन धन से इन गरीब परिवार के साथ है। दूसरी बात, मैं बहुत बढ़िया इनकी बात मानता हूँ, इन्होंने कोई सरकारी नौकरी की मांग नहीं करी, इन्होंने कोई 2-2, 3-3 करोड़ रुपए की मांग नहीं करी, जो कि इनका हक बनता है। इन्होंने सिर्फ एक कौशल रोजगार के तहत एक नौकरी मांगी है 20,000 रुपए की। अब ये देखो, जो लड़का मरे मात्र 25 साल की उम्र में, आज उसको 8 दिन हो गए मरे, 8 दिन के अंदर अरे उसको आश्वासन देना, उसकी मांग मानना तो बहुत दूर की बात है। ये निकम्मी सरकार, ये भ्रष्ट प्रशासन अपनी नींद से नहीं जागया, इनकी सुध तक लेने नहीं आया। 8 दिन से गरीब आदमी अपना घर परिवार छोड़ के सुबह कमाएंगे ना, तो शाम को बच्चे खाएंगे, बच्चे घर में भूखे सो रहे हैं। जो लड़का मरे 25 साल की उम्र में, दीपक, उसके 1.5 साल की तो एक लड़की है और लड़का है, और 4 महीने का बच्चा उसकी विधवा पत्नी की कोख के अंदर पड़ रही है। ये सरकार अपनी नींद से जाग जाए, नहीं जागेगी, जगाना में आता है, गोडों पे ले आएंगे। ठीक है, ये बताने के लिए आपकी बात। सारी बातचीत आपने सुन ली है, क्या इनकी मांग है, क्या पूरी की पूरी वो आपने सुन ली है। को किसी तरीके की कोई सरकारी नौकरी की मांग है वो नहीं की जा रही है, कौशल रोजगार योजना की है वो सिर्फ और सिर्फ इनसे मांग की जाए। महिलाएं भी इनके साथ है। पूरी बातचीत एक बार दोबारा सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। और रही बात जो दीपक भाई है, दीपक भाई वर्गे बहुत से साथी से हैं कि जो शिविर के अंदर ही अपना दम तोड़ देते हैं। हमारी आपके चैनल के माध्यम से एक ही मांग है, सरकार, हरियाणा सरकार में जितनी भी एजेंसियां हैं, चाहे कोई ग्रामीण सिपाही कर्मचारी लगा हुआ है, चाहे कोई हरियाणा शहरी विकासकरण प्राधिकरण के अंदर लगा हुआ है, चाहे कोई उड्डा के अंदर लगा है, सभी संस्थानों में से सरकार ठेका प्रथा को बिल्कुल बंद करे, जिससे कि गरीबों की हत्या होना बंद हो। और रही बात भाई दीपक की, भाई दीपक के लिए हम HKRN के अंदर जो उसकी विडो लेडी है, उसका गुजारा चलाने के लिए आप जी के मार्फत से माननीय मुख्यमंत्री या कैबिनेट मंत्री साहब गंगवा जी, आपके मार्फत बताना चाहते हैं कि उसको कौशल रोजगार के अंदर रोजगार दिया जाए। और जो आर्थिक स्थिति है उसकी इतनी गरीबी है कि उसका गुजारा चलना भी बड़ी मुश्किल की बातें हैं। जिसका सिरका साई जिंदा नहीं, हरियाणवी में कहेगा, जिसका सिरका साई जीवा नहीं, उसने भी गुजारा चलाना बड़ी मुश्किल आज का जमाना में, इतनी महंगाई है। और इसका तो बेचारी का रहे कुछ नहीं, और पीछे माँ बाप भी मेरे बिल्कुल ही नाजुक स्थिति में है। जो रोज ताजा करके तो ताजा कमाने वाले आदमी, उनका गुजारा कैसे चलेगा सर? आप भी खुद अपनी जगह पे बिल्कुल खड़े होकर देखिए कि इन गरीब आदमी को न्याय दिलाने का काम करें। आप चौथा स्तंभ है, भारत सरकार को चलाने में आपका भी इतना योगदान है। हम ज्यादा कुछ नहीं मांग करते हैं, हम यही मांग करते हैं। जो मांग है वो सीधे कैमरे की नजर से आपने देख ली है कि कौशल रोजगार है, उसके अंदर नौकरी है वो इसकी पत्नी, दीपक की पत्नी के लिए मांगी जा रही है। और ये लोग हाथों में मोमबत्तियां लेकर, एक ज्ञापन लेकर बिल्कुल रणबीर गंगवा की कोठी के बिल्कुल सामने इस वक्त पहुंच चुके हैं। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं बाहरी पुलिस बल तैनात है, भी किसी भी तरीके की कोई अनहोनी ना हो। ये सारी तस्वीरें आप डायरेक्ट देख पा रहे हैं रणबीर सिंह गंगवा की कोठी के बिल्कुल सामने, कैमरी रोड से रणबीर सिंह गंगवा की कोठी, जो कि कैबिनेट मंत्री हाल ही में बरवाड़ा से चुनाव जीतकर विधायक बने और एक बड़ा प्रभार उनको दिया गया है, कैबिनेट मंत्री उनको बनाया गया है। आज उनको अपना ज्ञापन ये सौंपने आए हैं। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि हम घेराव करेंगे। पूरी बातचीत आप देख लीजिए, सामने लिख रखी है इन्होंने। पब्लिक हेल्थ के अधिकारी की लापरवाही से दीपक वाल्मीकि की मौत हो गई है। उसी को इंसाफ दिलाने के लिए, उसी को रोजगार दिलाने के लिए, उसके परिवार के किसी एक सदस्य को, वो सारी मांगे ये रख रहे हैं और ये पहुंचे हैं यहाँ पर। सीधी तस्वीरें इस वक्त देखते रहिए आप। रणबीर सिंह गंगवा की कोठी के आगे भारी पुलिस बल है वो तैनात है, बैरिकेटिंग है वो कर दी गई है। स्थिति को काबू में रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने पहले ही अपने इंतजाम कर लिए थे। महिला पुलिस और खुद मौके पर डीएसपी और बाकी अधिकारी मौजूद है कि किसी भी तरीके की कोई ऐसी घटना ना हो। अब देखते रहिए सीधी तस्वीरें आप देखते रहिए। ये लोग हैं वो रणबीर सिंह गंगवा की कोठी के बिल्कुल सामने पहुंच चुके हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो पुलिस बल है वो बिल्कुल मौजूद है और वो रोकने का इनको प्रयास शायद करेंगे। बैरिकेटिंग कर दी गई है।
इस पूरे कैंडल मार्च के अंदर ना केवल पुरुष बल्कि महिलाएं भी भारी संख्या के अंदर पहुंची है। महिलाएं आपको देख सकते हो, आप महिलाएं हैं वो भी पहुंची है और न्याय की वो मांग कर रहे हैं।